हेलो मेरे दोस्तों, आपके बीच धातु अधातु का चैप्टर जो एनसीईआरटी से संबंधित है पूरा फैक्ट। और इस छोटे से परिवार में आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर शामिल हो जाएं, जिससे कंटेंट का लाभ उठा पाएं और सभी फैक्ट एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन निकाल कर लाइन बाय लाइन के माध्यम से आपके पास भेजने का प्रयास कर रहे हैं। कंटेंट उम्मीद है अच्छा लगे, अच्छा बेनिफिट मिलेगा कंटेंट से। चलिए धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं? धातु वह तत्व है जिसमें चमक होती है, खींचकर बढ़ा सकते हैं, नित्यता गुण होती है, विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी और एल्युमिनियम, ये सब है। ये आते हैं लिख कर ही बतलाते हैं। तत्व वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो, विद्युत ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और सभी है। इसका गुण तन्यता भी होता है, जिसे हम खींचकर बढ़ा सकते हैं। अघतत्वार्ध जो होती है, अघतवर्धता, जिसे हम पतली चादर के रूप में पीट कर बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें सोना रस भी जो होती है, धातुएं इसमें होती है, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बनावटी के आधार पर जैसे होते हैं, रंग रूप के भेसा के रंग के आधार पर भी, रंग के आधार पर नहीं कह सकते हैं, मटेरियल जो होती है उसके आधार पर होते हैं। आते हैं अधातु क्या है? अधातु वह तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता न हो तथा वह ऊष्मा विद्युत का कुचालक हो। क्या हो? विद्युत का कुचालक हो। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन उपधातु। एक डायग्राम के माध्यम से बतलाते हैं। ये धातु है, ये अधातु है। धातु और अधातु के बीच में, यानी दोनों गुण दर्शाने वाले को उपधातु कहते हैं। यानी जिसमें वह तत्व जिसमें धातु एवं अधातु का
अधातु का गुण मिलता हो, जिसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या 7 होती है, जिसमें कुछ पोलोनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब चलते हैं, इसका गुण जो होती है, अघतवार्ध क्या होता है, तन्यता क्या होती है। अघतवार्ध तन्यता वह धातु जिसे पीटकर पतली चादर के रूप में या पतली तार के रूप में बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे 1 ग्राम सोना का खींचकर 2 किलोमीटर तक हम ले जाया जा सकते हैं। यह एनसीईआरटी का उदाहरण है और यह पूछा भी गया है एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है कि 1 ग्राम सोना को खींचकर कितना किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। अघतवार्धता क्या होती है, जिसे पीट कर पतला चादर के रूप में बनाया जाता है, पतला चादर के रूप में बनाया जाता है। यानी वह धातु जिसमें, तन्यता का मतलब है वह धातु जिसे पतली तार के रूप में खींचकर बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। अघतवार्धता वह धातु जिसे पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जाता है, जिसे हम अघतवार्धता कहते हैं। कुछ धातु और अधातु के जो होती है इंपॉर्टेंट, उसका फैक्ट, कौन कितना मुलायम है, कौन कितना हार्ड है, कौन धातु कितना विद्युत का इलेक्ट्रॉनता बंधुता रखती है, कौन कृष्णि तौल में डाला जाता है, हवा से विक्रिया करती है, पानी से विक्रिया करती है। आइए उसके बारे में कुछ फैक्ट जानिए। जैसे
सबसे मुलायम धातु, सबसे, नोट पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है क्वेश्चन, और हर एक बार एग्जाम में बनता है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो इस फैक्ट को नहीं पूछा है। ध्यान से सुनिए। सबसे मुलायम, सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु जिसे हम, जिसे चाकू से, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। 3 धातु है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम खुली हवा में, और इसका ज्ञान लीजिए कि सोडियम पोटेशियम जो है खुली, सोडियम जो खुली हवा में हवा से अभिक्रिया कर कर आग पकड़ लेती है, जिसके कारण इसे किरोसिनी तेल में डुबाकर रखा जाता है, किरोसिनी तेल में डुबाकर रखा जाता है। और फास्फोरस को, जो पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम को जो किरोसिनी तेल में, किरोसिनी तेल में डुबाकर रखा जाता है, किरोसिनी तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह हवा से, खुली हवा में, खुली हवा में, खुली हवा में उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की तरह, अभिक्रिया की तरह कार्य करता है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तोड़े तो 2, 8, 1 होता है। और यह एक तत्व जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन, तत्व नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग भी कर सकती है, इसलिए इसका संयोजकता सोडियम का 1 होता है। इसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है सोडियम। जो सबसे ज़्यादा, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, और यह मुलायम भी यही धातु है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यह भी यह है, क्या है? सबसे मुलायम धातु है, सबसे हल्की धातु। पोटेशियम, पोटेशियम भी है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो सबसे मुलायम धातु होता है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और धातु की अगर बात करें कि धातु Hg जो होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अगर परमाणु संख्या की अगर बात करें 80, और इसका जो होता है यस्क की अगर बात करें, इसका यस्क क्या होता है? Hg
जो मर्क्यूरियक सुसाइड हटाइए इधर, इसे जो मरकरी है या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। थर्मामीटर में इसका उपयोग होता है, और जो बीपी मापने वाला होता है 120 बटा जिसका 80 होता है, HG पारा यहीं से होता है, HG mm से होती है, ठीक ना। और अधातु की अगर बात करें, अधातु जिसमें कार्बन की अगर बात करें, अधातु में कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्या है? हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है यह अधातु होते हुए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह अपवाद है। कार्बन की वह कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है? क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जाता है और पेंसिल बनाने के रूप में प्रयोग होता है। बैटरी की जो ऊपर चूटा जो बैटरी वाला होता है, जिस पर नोट पर चूटा लगाया जाता है तार वाला, उस पर भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है फुटबॉल के आकार के जैसा होता है। फुटबॉल के जैसा आकार होता है फ्लोरीन का। तो कार्बन का 3 अपरूप और अधातु में एक अपवाद है जिसमें चमक होती है, जो आयोडीन है, जिसमें क्या होती है? चमक होती है। यह रवादार होती है। रवादार आयोडीन को प्राप्त करने की विधि होती है क्रिस्टलीकरण होती है। क्या होती है? क्रिस्टलीकरण विधि से आयोडीन को बनाया जाता है। और यह अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? विद्युत का नहीं कह सकते हैं, यह चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होता है। यह क्या होता है? चमकदार होता है। आगे चलते हैं। धातुएं जो अधिकतर ऑक्साइड के रूप में होते हैं, जैसे जल Fe और H2O के जल के साथ जब लोहा
भाप के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे में देखिए इसका सक्रियता क्रम की अगर जानिए कि सक्रियता क्रम क्या होता है, जो यहाँ से काफी एग्जाम पूछे जाते हैं। सक्रियता वरीयता क्रम के आधार पर, जिसे सक्रियता वरीयता क्रम के आधार पर जानिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। यह सक्रियता क्रम से है। सक्रियता क्रम जहां से कोई भी एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिससे हम कह सकते हैं रिएक्शन भी काफी इसका यूज होता है। क्रम के आधार पर जो ऊपर है वह ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जो उसके मध्य भाग है वह थोड़ा कम होता है, और जो नीचे भाग है वह अभिक्रिया करने वाला धातु नहीं होता है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका याद करने का एक ट्रिक अपना खुद बनाए हुए हैं, तो आप भी चाहें तो बना सकते हैं अपना, या फिर याद इसी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है उससे भर भर के क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और अगली शिफ्टों में जो आने वाले हैं, अगली शिफ्ट उसमें भी पूछे जाएंगे प्रश्न। यहाँ से हद तक ही मैक्सिमम चांस बनता ही बनता है कि क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए इसे वो ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो कह न का मांगे ला जी, कह न का मांगे ला जी, फीस है क्या मरकरी, चांदी, सोना। आप दूसरा भी बना सकते हैं, हमको जैसे यही अच्छा लगा तो बनाएं, अपना खुद कमेंट बॉक्स में खुद दीजिएगा याद करने का। इससे अगर सिंपल हो तो बतलाइएगा। कह न का मांगे ला जी, फीस है क्या मरकरी, चांदी, सोना। इसे कह सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, यानी फेरस भी बोल सकते हैं, तो लोहा लिखिए, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, जिसे तांबा के नाम से भी जानते हैं, मरकरी तो है ये, मरकरी, चांदी, सोना। आइए इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है
तो जो पोटेशियम और सोडियम है, जो पानी से अभिक्रिया तेजी से करती है, ऊष्मा निकालती है, इसीलिए इसको किरोसिनी तेल में डुबाकर रखा जाता है। पहला फैक्ट इसका यह हुआ कि यह पानी के साथ क्या करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है। तेजी से क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और जब अभिक्रिया के लास्ट में क्या करती है, कुछ ऊष्मा निकालती है। क्या करती है, अभिक्रिया के साथ में क्या निकालती है, ऊष्मा निकालती है। जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो KOH प्लस H2O बना H2 गैस निकालती है। क्या बनाती है, H2 गैस बनाती है। जब और सोडियम भी क्या करती है, सोडियम जब रिएक्शन करता है, सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, NaOH प्लस H2 गैस का निर्माण करता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या करती है, पानी से अभिक्रिया करती है। पानी से अभिक्रिया करती है, लेकिन इसमें ऊष्मा नहीं निकलता है। इसमें तो ऊष्मा निकलता है, जो ऊष्माक्षेपी के जो पोटेशियम है, सोडियम है, इसमें ऊष्मा निकलता है। पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो इसमें ऊष्मा निकलता है। अगर वही कैल्शियम अगर अभिक्रिया करती है पानी के साथ, कैल्शियम अगर पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें ऊष्मा नहीं निकलती है, और इसका CaOH के होल ट्वाइस प्लस H2O गैस बनाती है। और मैग्नीशियम वैसी धातु है, मैग्नीशियम इस क्रम में ऐसी धातु है जो क्या करती है, ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करती है। क्या करती है, ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करती है, यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसको ध्यान रखें कि यह क्या करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। MgOH के होल ट्वाइस प्लस H2O गैस बनाती है। गैस के साथ, गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। यह थोड़ा धीमे करती है, थोड़ा धीमी अभिक्रिया करती है जल के साथ, और यह दोनों ठंडे जल से यानी शीतलन जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। आइए, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। एल्युमिनियम लोहा वैसे तत्व हैं जो न तो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं और न ही ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम न तो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, न ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। यह ध्यान रखें कि केवल भाप से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, केवल भाप से, जो वाष्प होती है ना पानी का, उससे यानी भाप से अभिक्रिया करते हैं। केवल क्या करते हैं, भाप से अभिक्रिया करते हैं। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं कि जब लोहा को जल के साथ यानी वाष्प के यानी भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण होता है, जिसे फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। जब एल्युमिनियम को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, L2O3 प्लस H2 का निर्माण होता है। यानी एल्युमिनियम और लोहा ऐसे धातु हैं जो गर्म जल से और ठंडे जल से अभिक्रिया न कर केवल वाष्प से यानी भाप से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, भाप से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सभी प्रश्न में बना है, और यह फैक्ट काफी इम्पोर्टेंट भी होता है। आइए आगे भी चलते हैं। जब जिंक जो होती है ना, जिंक
जल से अभिक्रिया करती है तो जिंक ऑक्साइड बनाती है। लोहा भी ऑक्साइड बनाते हैं। लोहा, जिंक, कॉपर, ये सब दोनों क्या है? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड गैस बनाते हैं। ऑक्साइड धातु का निर्माण करते हैं। और प्राकृतिक रूप से अगर बात करा जाए कि प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन, जिसका मान 78% है। कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। उसके अलावा अन्य भी तत्व हैं। अगर मुक्त की बात करें कि मुक्त अवस्था में कौन होते हैं, यानी मुक्त अवस्था में जो स्वतंत्र अवस्था की अगर बात करें तो स्वतंत्र अवस्था में चांदी और सोना और प्लेटिनियम भी कहीं कहीं देता है। प्लेटिनियम जिसे हम पीटी के नाम से जानते हैं, इसका संकेत होता है प्लेटिनियम। तो यह मुक्त अवस्था में होता है। प्रकृति के क्या होती है? प्रकृति लिख लीजिए। प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व एजी और एयू। चांदी जो है ना, चांदी या विद्युत का चांदी विद्युत का सर्वाधिक चलकता है। विद्युत का सर्वाधिक चलकता है। यह सबसे ज्यादा इसमें करंट दौड़ने की प्रक्रिया होती है, सबसे फास्ट होता है इसमें। और वही सोना की अगर बात करें एयू, जो इसमें अघतवर्धता का गुण और तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अघतवर्धता एवं तन्यता का गुण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और यह मुक्त अवस्था में मिलता है। आइए अब जो निष्कर्षण के माध्यम से जो होती है अयस्क का जैसे खनिज हो गया। खनिज क्या होता है? खनिज जो पृथ्वी से निकाला जाए खोद कर, खान कर, जो आधुनिक प्रक्रिया द्वारा उस जो निकलता है, अंदर के जो निकलता है सामान पृथ्वी से, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो निकला है आधुनिक माध्यमों से, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी वह तत्व नहीं, वह पदार्थ जो जमीन के यानी भूभाग से आधुनिक विधि द्वारा, आधुनिक उपकरणों के उपयोग कर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज में जो मिला होता है कुछ अशुद्धि होती है। खनिज के साथ क्या होती है? कुछ अशुद्धि होती है।
खनिज के साथ ही क्या होती है, कुछ अशुद्धि होती है। अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को गैंग कहते हैं। जो अशुद्धि मिलावट होती है इसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। खनिज के साथ अब खनिज जब गैंग हटा दिए तो इसको क्या कहेंगे, यस्क के रूप में आएगा। अशुद्धि को हटाएंगे तो क्या होगा, यस्क बनेगा, यानी यस्क हम कहेंगे। और खनिज में क्या संबंध है, खनिज जो है पृथ्वी से निकाला, पृथ्वी से निकाल कर उसको अशुद्धि को दूर किया। अशुद्धि को दूर करने के बाद कुछ अशुद्धि था उसमें, उसको दूर करने के बाद क्या बना, अशुद्धि को दूर करने के बाद यस्क बना, यस्क बना। यानी हम कह सकते हैं कि सभी खनिज यस्क हैं, सभी खनिज यस्क हैं, सभी खनिज क्या हैं, यस्क होते हैं। लेकिन ध्यान रहे सभी यस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी नोट पॉइंट में करके लिख भी लीजिए कि सभी खनिज चाहे सभी यस्क, सभी यस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज यस्क नहीं होते हैं। यानी डायग्राम के माध्यम से भी जान सकते हैं कि हम मान लीजिए खनिज यस्क है और यह क्या है, खनिज है। सभी यस्क खनिज हैं, सभी यस्क खनिज हैं और सभी खनिज यस्क नहीं हैं, सभी खनिज यस्क नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह प्राप्त होती है। अब चलते हैं, यस्क जो होती है कि सफाई करने की प्रक्रिया जो होती है जिसमें कार्बोनेट का होता है, सल्फाइड का होता है, तो वह किस विधि के नाम से जानते हैं। सल्फाइड अगर है तो सल्फाइड को विधि करने की प्रक्रिया